हेलो माय फायरी एरीज ये आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग है। इस रीडिंग में सबसे पहले हम जनरल प्रेडिक्शन देखेंगे, उसके बाद हम आपका लव, आपका हेल्थ, आपका करियर, रिलेशनशिप एंड द लास्ट में आपकी गाइडेंस देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको अगर कुछ मैसेज को आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको बताना है कि ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि ये सब एक एनर्जी का पार्ट होता है। आप बताएंगे तभी पता चलेगा कि आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बिना टाइम गवाए आइए हम देखते हैं कि दिसंबर ओवरऑल हमारे प्यारे फायरी एरीज के लिए क्या लेके आया है। पहला ही कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून एरीज। वाओ, टाइम आपके फेवर में आ रहा है। देखिए, बेसिकली एक सिग्नल है कि चीज़ें ना वर्कआउट हो रही हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट हो रही हैं और चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम शिफ्टिंग का टाइम आपकी लाइफ में आ गया है, जिससे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में गुड लक और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द वे है एरीज। ओके, देन एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन अपॉर्चुनिटी कमिंग। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स जो है ना, वो क्लैरिटी और न्यू आइडियाज़ को भी दर्शाता है। तो हो सकता है आप कुछ ना नए पर्सपेक्टिव के साथ में चीज़ों को स्टार्ट करें, या हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कुछ एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आए, जैसा कि हम दिसंबर में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, ये एंड है। तो हो सकता है दिसंबर में आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ब्रेक थ्रू मोमेंट आए जो आपके लिए अच्छे हो। ये हमें क्लैरिटी दर्शाता है। ओके, हो सकता है किसी सच्चाई के बल पर हम लोग कुछ ऐसे डिसीजन लें अभी। देखिए, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये आपके लिए क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको ना किसी भी प्रकार की जो चीज़ें जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है। ये हम सभी ने सुना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है एरीज। ये ना थोड़ा धोखाधड़ी होना भी इंडिकेट करता है, तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट पे रहिए इन मामलों को लेकर के। देन देखिए, डेविल से हमें ये पता चलता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमें रोक रही है ना, और वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हो सकता है हम दिसंबर में ऐसी चीज़ों से बिल्कुल मुक्ति पा लें कि जो हमें परेशान कर रही है, हमें रोक रही है, तो हम उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, और आप ऐसा करेंगे भी। ओके, जिन चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं ना, तो वो एक खादी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, या हो सकता है कोई पुरानी बुरी आदत हो। हम हमारी गंदी हैबिट्स को छोड़ने वाले हैं। हो सकता है न्यू ईयर में हम जो रेजोल्यूशन बनाए उसके ऊपर थोड़ा सा सोचें अभी से कि हम क्या चेंज करने वाले हैं। तो 24 की चीज़ें 24 में छोड़ के 25 में जब हम एंटर करें, तो अपने न्यू वर्जन में एंटर करें। आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो सकता है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप किसी प्रकार की अनहेल्दी रिलेशनशिप में है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ अगर चीज़ें हमें रोक रही हैं, तो बार बार यूनिवर्स हमको बताते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो बिल्कुल आप सोचिए उस दिशा में। देन देखते हैं, लास्ट कार्ड हमें 7 ऑफ कप्स रिसीव हुआ है। एरीज हो सकता है, देखिए हमने यहाँ पे देखा टाइम आपके फेवर में है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस आ जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस आ जाए कि आप कंफ्यूज हो जाएं। आप ना ओवरवेल्म फील करने वाले हैं बहुत जल्दी। कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पास में करने के लिए चीज़ें इतनी सारी हैं, चॉइसेस इतनी सारी हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को आराम से इवैल्यूएट करिए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपको करना है। चॉइसेस करते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इल्यूजन वाली या थोड़ा सा जो भ्रम वाली चीज़ें होती है, उनसे दूर रहने को बोला जा रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखिए। ओके, आइए एरीज, इसके बाद अब हम जानते हैं, ये हमने देखा दिसंबर का ओवरव्यू। अब हम देखेंगे करियर वाइज आपका दिसंबर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं करियर फ्रंट में हमारे एरीज के साथ में क्या हो रहा है। सॉरी, वाओ एरीज, पहला ही कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स का आया है। 9 ऑफ कप्स ना सक्सेस को सिग्निफाई करता है। आपकी लाइफ में ना फुलफिलमेंट है, आपके करियर में आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं बहुत जल्दी। या हो सकता है आप अपने करियर के उस मुकाम पे पहुँचे जो आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेके आए,
और ना लाइफ में परफेक्टली बैलेंस हो। तो पर्सनल वे फ्रंट पे भी आप खुश रहने वाले हैं और अपने ऑफिशियल वे में भी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपके वर्क में बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। अगेन न्यू अपॉर्चुनिटी, करियर है, पैसों से संबंधित अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाली है। देखिए ये जो कार्ड है ना फाइनेंशियली ग्रोथ को दर्शाता है। हो सकता है कि ना आपको जिन लोग ट्राई कर रहे हो न्यू जॉब के लिए तो उनको न्यू जॉब मिल जाए, या जिन लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो अगर प्रमोशन का कहीं कोई सीन है तो आपको प्रमोशन मिल जाए। आपको ना न्यू बिगनिंग्स, जो फ्रेश बिगनिंग्स होती है अपने करियर को लेकर के, उसके लिए करने की ज़रूरत है। कुछ ना सर्टिफिकेशन कोर्स की ओर कुछ लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ना करियर को बूस्ट करने की आवश्यकता है फ़िलहाल आपके। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस ओर ध्यान दें, अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने की ओर ध्यान दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो ऑन द वे है ही। तो हो सकता है हम उसके लिए तैयारी भी कर रहे हो। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप्स जो है ना अल्टीमेट सक्सेस और फाइनल कंप्लीशन गोल को दर्शाता है। हो सकता है कि अभी आप अपने करियर में सेटिस्फाइड ना हो, तो ये कार्ड से हम बोल सकते हैं कि अब बहुत जल्द आपके लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आने वाली है, जिससे आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सिर्फ इमोशनल आपको सेटिस्फेक्शन होगा ऐसा नहीं है। सेटिस्फेक्शन हमने यहाँ से भी बताया, यहाँ से भी बताया। 9 ऑफ कप्स के बाद की एनर्जी 10 ऑफ कप्स में है। आपके एकदम सिंक्रोनाइज्ड कार्ड निकल के आ रहे हैं एरीज। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत जल्द आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन सक्सेस, ये सब आपके लिए ऑन द वे है। और मैं ये बता दूं कि कोई शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं है। आप अपने लाइफ के लॉन्ग टर्म जो आपने गोल रखे हैं ना, आप उनको अचीव करने वाले हैं। आप उसके बिल्कुल नज़दीक हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ आना क्या दर्शा रहा है एरीज? 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा कंपटीशन, आप जिस फील्ड में हो ना वहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो। तो वर्क प्लेस में थोड़ा सा ना अननेसेसरी डिस्प्यूट को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा इतना सक्सेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंस हमारा अच्छा हो रहा है, तो जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो कंपटीशन की भावना और थोड़े से एनिमीज़ का होना दर्शाती है ये चीज़, क्योंकि जेलिसी आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है। तो किसी भी प्रकार के कंपटीशन में अगर आप हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, कन्फ्लिक्ट को आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए। देखिए लास्ट कार्ड क्या आता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए आपके जनरल रीडिंग में भी आया था। सिंस दिस कार्ड रिपीट, हम ये बोल सकते हैं कि चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो रही हैं। आपको हर किसी की लाइफ में ना अप एंड डाउन्स होते हैं, तो उधर पे हमें ये देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें क्या चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो बैकग्राउंड में हमारे लिए वर्कआउट हो रही हैं। हम कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सी, व्हील ऑफ फॉर्चून ने कभी कभार चेंजेस को भी दर्शाता है। तो हम में से कुछ लोग थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो डर जाते हैं कि ये चेंजेस हमें पसंद नहीं होते हैं, पर वो जो चेंजेस होते हैं वो हमारे भलाई के लिए ही होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कार्ड भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि आपका करियर ग्रोथ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, करियर वाइज आपको दिसंबर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, स्टेबिलिटी आएगी बहुत जल्द आपके पास में। चैलेंजेस को आपको बहुत सोच समझ कर लेना है, किसी प्रकार के कन्फ्लिक्ट में आपको नहीं जाना है। सिचुएशन वैसी लगती है तो उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। ये सब करेंगे तो सक्सेस आपके रास्ते में बिल्कुल आपको मिलेगी। आप बस स्टेप बढ़ाइए। इसके बाद अब हम जानेंगे हमारे जो फायरी एरीज है ना, उनका रिलेशनशिप्स में क्या स्टेटस रहने वाला है दिसंबर मंथ के लिए। आइए जानते हैं। चलिए जाने हमारे एरीज के रिलेशनशिप्स के मैटर में कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ। देखिए पहला कार्ड ये एम्प्रेस का आया है, तो ये एक साइड नोट में बताना चाहूँगी, जिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना बेबी वगैरह, तो उनका चांसेस हाई है कि हो सकता है आपके लाइफ में इससे संबंधित कोई गुड न्यूज़ आए। ये जो कार्ड है ना आपकी लाइफ में लव को और केयर को एकदम रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में ना एक नया जोश आएगा, खुशियों भरा माहौल रहने वाला है आपके पास में। और जिन लोग सिंगल हैं उनके लिए न्यू कनेक्शन, न्यू पार्टनर ऑन द वे है, हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। आप
चिल करने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। दिसंबर के महीने में कोई टेंशन की बात फ़िलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। देन द वर्ल्ड आया है। देखिए द वर्ल्ड है ना, ये ना कंप्लीशन को दर्शाता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को आगे एक स्टेप आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, कुछ डिसाइड करें। हो सकता है आप दोनों मिल कर के। और जिन लोग सिंगल है ना, वो हो सकता है कि उन्हें ऐसे किसी लोगों को देखने की ज़रूरत है जो उनको कंप्लीट करें। तो हो सकता है कि आप इस ओर थोड़ा ध्यान दें। बेसिकली इन लव फ्रंट वर्ल्ड जो है ना, एक माइलस्टोन को दर्शाता है जो हमने अचीव किया है। 3 ऑफ सूट्स, ठीक है। 3 ऑफ सूट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ लोगों का शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हो, अगर वो इमोशनल पेन में है इस समय, या जो अपने पास के ट्रॉमाटाइज रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हीलिंग का मोमेंट है। आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा पीछे जो हमने गलतियां करी हो उसकी तरफ सोचिए, उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करिए और थोड़ा सा टाइम लीजिए खुद को हील करने का। हमें कहीं पे भी हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैं ये कहूँगी रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा ना अलर्ट रहने का ज़रूरत है, लेकिन ये आपके लिए हीलिंग दिखा रही है ये चीज़ कि देयर में भी चांसेस कोई ऐसा हो जो थोड़ा सा इस फेज़ में चल रहा हो। बहुत से लोग हमारे एरीज में जो इस फेज़ में होंगे, कुछ इस फेज़ में होंगे, तो जो इस फेज़ के अंदर है यानी 3 ऑफ सोर्ड्स के फेज़ में है, तो उनको बोलूँगी मैं यही चीज़ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, खुद को हील होने का समय दीजिए, ठीक है। फिर चीज़ें आपके लिए वैसे ही वर्कआउट करेंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन लव रीडिंग। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल है ना, कुछ नया सीखने को बताता है कि आप अपने लाइफ में या अपने लव के मैटर में कुछ न्यू चीज़ें सीख रहे हो। रिलेशनशिप को कैसे ग्रो करना है, हमेशा हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इंडिकेशन मिल रही है वो ये बता रही है कि आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सीख रहे हैं। ये टाइम है आप लोगों को ना ट्रस्ट बिल्ड करने का एक दूसरे के ऊपर और अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करने का, ठीक है। थोड़ा एक दूसरे के आप लोग थोड़ा समय बिताइए साथ में, अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा मजबूत होने दीजिए। लास्ट कार्ड जो हमें मिला है वो 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ना जो लव है ना, चाहे कोई भी चीज़ हो उसमें थोड़ा समय देना होता है। तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। आप डेडिकेटेड पर्सन हैं, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दोनों का साथ में आना ज़रूरी है। दोनों इक्वल टाइम दीजिए एक दूसरे को। देखिए ओवरऑल जो है ना ये ग्रोथ और डीप कनेक्शन को दर्शाता है, लेकिन जिन लोग पास्ट में ऐसे किसी सिचुएशन में रहे हैं तो उनके लिए हीलिंग लेके आया है और आपको अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा एफर्ट देने की ज़रूरत है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि आखिर हेल्थ वाइज हमारे एरीज का दिसंबर कैसे रहने वाला है। आइए अब हम जानते हैं। आइए देखते हैं एरीज का दिसंबर मंथ में हेल्थ क्या बताता है। पहला ही कार्ड हमको द हाई प्रिस्टेस मिला है। देखिए हाई प्रिस्टेस जो है ना, जब भी आता है तो हमें ये बताता है कि हमारे इंट्यूशन को सुनना है, हमारा इंस्टिंक्ट जो हमें गाइड कर रहा है ना उसके बारे में सोचना है, उसको अपने अंदर की हमारे अंदर जो अंतर आत्मा है, हमारी जो सॉरी फॉर फम्बलिंग। देखिए हमें ना अपनी बॉडी की आवाज़ को सुनना है कि हमें पता होता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। तो हमारे को ना इंट्यूशन जो आएगा हमारे हेल्थ को लेकर के, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। बिल्कुल हमें हमारी इंट्यूशन की बात को सुनना है। और यदि कोई दिक्कत है तो हमें समझ में आता है ऑफ कोर्स कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उधर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। हायरोफेंट इन हेल्थ एनर्जी ये बोलता है कि आपको ना एक रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, और अगर जहाँ ज़रूरत है कि किसी की एडवाइस लेना है तो हो सकता है आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट का राय लेना पड़े, तो बिल्कुल आप उसे अवॉइड नहीं करिएगा, इस ओर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल है ना एरीज। देखिए इसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना ये हमें बताता है कि हमें ना एक लॉन्ग टर्म हेल्थ के गोल को अचीव करने की ज़रूरत है। उसके लिए ना हमें प्लान करना पड़ेगा, चीज़ों को प्लान करें और आगे बढ़िए। शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, हमें लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं।
और उसको कैसे अचीव करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है, लास्ट में द जस्टिस हमें बताता है कि आपको एक बैलेंस डाइट को अपनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, रेस्ट भी करिए, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ना डाइट को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। वज़न मत बढ़ने दीजिए अपना, इस और ध्यान दीजिए। ओबेसिटी, आपको हाइपरटेंशन हो या सब, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब से बचने की ज़रूरत है। देखिए आपके दोनों कार्ड ना, यहाँ पे देखिए ये भी 2 नंबर का कार्ड है, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ना इमोशनल फ्रंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग मत करिएगा, ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। लास्ट कार्ड हमें जो मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हेल्थ के इंडिकेशन में भी मैं बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। उसको लेके अलर्ट रहिए। चीज़ें आएंगी तो उसको एक्सेप्ट करिए। चीज़ें हमारे पास में आएंगी और हम तैयार ही नहीं हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये सही नहीं है ना। इसलिए आप तैयार रहिए, चीज़ें अच्छी होने वाली है। बहुत जल्द आपकी हेल्थ में सुधार होगा। आपको सिर्फ बैलेंस डाइट की ओर ध्यान देना है। खुद को मेंटेन रखिए, गाइडेंस फॉलो करिए। आपके जो भी डॉक्टर हैं, आपको जो हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइस कर रहे हैं, उस ओर ध्यान दीजिए। दैट्स ऑल एरीज। अब लास्ट में हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, देखिए एरीज, अब हम आपके गाइडेंस पार्ट पे आ चुके हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो दैट ऐसी ही रीडिंग्स आप लोगों के लिए आए। देखिए गाइडेंस में सबसे पहला कार्ड ना आपको ट्रस्ट का आया है। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपको ना चीज़ों के ऊपर जैसी हैं उन पे विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट रखिए। जब चीज़ें हमने रीडिंग में देखा कि आपके लिए सब पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपको उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। विश्वास रखिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हो रहा है तो अच्छे के लिए ही हो रहा है। चीज़ें अगर अभी आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं तो आने वाले समय में बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगी। आपके कार्ड में 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपको सिर्फ डिवाइन के प्रोसेस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि वो चीज़ कब होगी, तो देखिए आने वाले कुछ नए हफ्तों में वो चीज़ें हो सकती, क्योंकि सेकंड यूनिवर्स गाइडेंस आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मिला है। तो हो सकता है आने वाले कुछ चेंजेस, नए मतलब जो वीक्स आएंगे कुछ हफ्तों में आप चेंजेस को देख पाए। लास्ट कार्ड, कम ऑन एरीज, यस का कार्ड आया है। क्या है आपके दिमाग में इस वक्त? तो चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली वर्कआउट हो रही हैं एरीज। येस एज एन यूनिवर्स गाइडेंस, इसका मतलब आपके दिमाग में जो भी है वो चीज़ बिल्कुल होने वाली है। तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे रीडिंग, कि ये रीडिंग से आप कितना कनेक्ट कर पाएँ। और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट ऐसी ही और भी जो आगे हम रीडिंग करेंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। थैंक यू एरीज।